सिर्फ 1 कप आटे से मार्केट जैसे गुलाब जामुन, वो भी पूरे आधा किलो। वाव। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो? ये तो हमें पता ही है कि गुलाब जामुन की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन आज रियलिटी किचन में हम आटे के गुलाब जामुन बनाएंगे। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे हम आटे के साथ, जो आपकी किचन में होते ही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। गुलाब जामुन बनाने में अक्सर कुछ गलतियां हो जाती हैं। इस तरह से गुलाब जामुन की स्किन निकलती हुई दिखती है, या फिर इस तरह से चपटे हो जाते हैं, या फिर इस तरह से ऊपर से दिखने में तो बहुत शाइनी होते हैं पर अंदर से बहुत हार्ड होते हैं। परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले हम गलतियां भी डिस्कस करेंगे और फिर इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ उनका सोल्यूशन भी जानेंगे इस वीडियो में। अंदर तक चाशनी से भरे हुए सुपर सॉफ्ट और जालीदार गुलाब जामुन बनाते हैं। चलो, इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप गेहूं का आटा लेते हैं और इसे छान लेते हैं। क्योंकि हम गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं तो हमें इसे एयरी और फ्लफी बनाना है, इसीलिए छानना बहुत जरूरी है। अब हम भारी तले की एक कढ़ाई में 1 टीस्पून देसी घी लेते हैं और उसमें छना हुआ आटा डालकर अच्छे से मीडियम हीट पर चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। कंटिन्यूसली चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गेहूं का आटा काफ़ी पतला होता है और इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छने हुए आटे में लम्स भी नहीं पड़ते हैं और रोस्ट करना भी इजी हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा कलर चेंज हो जाए। रोस्ट होने के बाद आटा इस तरह से वेट में लाइट हो जाता है। अब उसे किसी बोल या किसी थाली में डालकर हम इस तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और इन द मीन टाइम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और 1.5 कप पानी लिया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए होती है। हाई हीट पर एक बॉयल आने के बाद अच्छे से चला देंगे। इस तरह से हाई हीट पर 3-4 बॉयल मैंने दिलवा दिए हैं। चीनी मैली होने की वजह से कई बार चाशनी भी मैली बनती है, तो गुलाब जामुन में वो मैली चाशनी देखने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आपकी चीनी मैली है तो इस तरह से 1 टीस्पून दूध डाल दें और जो झाग ऊपर आएगी ना वो मैली होगी, उसे इस तरह से छन्नी से निकाल दें। मेरी चीनी एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ थी, तो उसमें कोई भी मैल नहीं आई है। ये देखो, और मीडियम हीट पर सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हमें पकाना है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ, एक्चुअली फ्लेवर और कलर दोनों के लिए। आप चाहो तो इसमें ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, पर केसर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गुलाब जामुन में। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसे हम अगर अपनी रेसिपी में यूज़ करते हैं ना, तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये हमने घर पर बनाई है। इतनी गाढ़ी चाशनी काफ़ी है, मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब आटा भी ठंडा हो चुका है। आटे में 1 टीस्पून देसी घी ऐड करते हैं और ये मैंने इलायची एसेंस यूज़ किया है। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 2 टेबलस्पून घर की ही फ्रेश मलाई ली है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बस इसी तरह से परफेक्ट नाप का ध्यान रखेंगे ना, तो आपके गुलाब जामुन भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। और बस जब ये आटा इस तरह से बाइंड होने लगे ना, तो समझ लेना हमारा मिक्सचर परफेक्ट है। हाथ में इस तरह से लेकर बनाने पर इसकी बॉल बन भी रही है और ऐसे करने से टूट भी रही है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसे ध्यान से देखना। वैसे तो ये एक साइंस है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 1 टेबलस्पून घर की फ्रेश दही में 2 टेबलस्पून दूध मिलाना है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाना है। बेकिंग सोडा को इस तरह से फिंगर या नाइफ से फ्लैट करके लेना है। बेकिंग सोडा ज़्यादा होने से कढ़ाई में गुलाब जामुन फटने के चांसेस होते हैं। दही डालने से बेकिंग सोडा एक्टिव हो जाता है। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी झाग भी आ गई है। नहीं, दही का टेस्ट गुलाब जामुन में बिल्कुल नहीं आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसे इस तरह से आटे के ऊपर पोर करके हल्के हाथों से गूंद लेना है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रेसिपी के सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके गुलाब जामुन भी एकदम परफेक्ट बने। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। ये नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, उबाल के ठंडा किया हुआ मीन्स।
जी बिल्कुल, हमें इस डो को दूध से गूंदना है, पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। इस मिक्सचर को डालने के बाद मेरा आधा कप दूध लगा है, पर फ्लावर की क्वांटिटी, क्वालिटी, टेम्परेचर ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपका दूध थोड़ा कम या ज़्यादा भी लग सकता है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा इकट्ठे नहीं डालेंगे। बस ये ध्यान रखना कि हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे चपाती के लिए चाहिए होता है ना वैसे, लेकिन चपाती का फिर भी थोड़ा सा हार्ड होता है, हमें इसे काफ़ी सॉफ्ट बनाना है। इतना गूंदने के बाद हम डो को किचन प्लेटफॉर्म पर निकाल लेते हैं और उसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड करके उसे अच्छे से मसल कर गूंदते हैं। ये जितना सॉफ्ट और लचीला होगा ना गुलाब जामुन, उतने ही परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन की बॉल्स बनाते हुए फिर उसमें क्रैक नहीं आएंगे। इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए हमें हाथों की हथेलियों का यूज करना है। ये देखो, इस तरह का आटा चाहिए। अब हम इसको शेप दे देते हैं और हम इसकी इक्वल छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं। छोटी या बड़ी जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। डो का एक पोर्शन लेके इस तरह से हाथ में टाइटली घुमाते हुए फ्लैट कर देंगे और इसके अंदर 2 डायमंड मिश्री स्टफ करते हैं और बिल्कुल चिकनी और क्रैक फ्री बॉल बना लेते हैं। ये आटे के गुलाब जामुन है ना, तो कई बार हो सकता है कि शुगर सिरप अंदर तक एब्जॉर्ब ना करें, तो हमने सेफर साइड से पहले से ही इसमें ये डायमंड मिश्री डाल दिया। अगर डायमंड मिश्री ना हो तो आप चीनी के कुछ दाने भी डाल सकते हो। अब हम एक भारी तले की कढ़ाई में सफिशिएंट ऑयल हीट करते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाने पर मैं ऑयल को इस तरह से चला लेती हूँ ताकि टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। और इसी आटे की एक छोटी सी बॉल डालते हैं। ये देखो, इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं और बहुत धीरे धीरे उठ के ऊपर आ रही है। बस इतना ही गरम तेल चाहिए हमें गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। इस बॉल को हम निकाल लेते हैं और जो हमने अभी एक बॉल बनाई थी ना गुलाब जामुन की डायमंड मिश्री स्टफ करके, उसे डालते हैं। इस तरह से ऑयल को हम थोड़ा सा हिला सकते हैं, लेकिन हमने गुलाब जामुन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है स्टार्टिंग के 1 मिनट तक। आप देख रहे हो गुलाब जामुन तेल में पूरा डूब चुका है। इसकी वजह से गुलाब जामुन में कलर एकदम इवन आएगा। कढ़ाई में तेल सफिशिएंट है और गुलाब जामुन अच्छे से डीप फ्राई हो रहा है और फटा भी नहीं है। इसका मतलब है अब हम बाकी के गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करते हुए चपटे हो जाते हैं और इवन कलर भी नहीं आता है, क्योंकि हम ऐसा बर्तन लेते हैं फ्राई करने के लिए और उसमें तेल यहाँ तक फिल करते हैं। बर्तन के तले पर गुलाब जामुन टकराते ही चपटा हो जाता है। अगर हम तेल ऊपर तक भी लेंगे ना, तो भी इस तले पे टकराते ही गुलाब जामुन चपटा हो जाएगा। इसीलिए गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैं भारी तले की डीप कढ़ाई ही रिकमेंड करूंगी। एक गुलाब जामुन हमने फ्राई करके देख लिया है, वो परफेक्ट निकला है। अब हम इसी तरह से बाकी के सभी गुलाब जामुन बना लेते हैं। अगर हम इस तरह से छोटे छोटे गुलाब जामुन बना रहे हैं तो उसमें 1 डायमंड मिश्री फिल करेंगे, छोटे में 1 और बड़े में 2। गुलाब जामुन को सूखने नहीं देना है, हम उसे ढक देते हैं। ये मेरी कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज हैं। रेडी रेफरेंस के लिए इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको जरूर पसंद आएंगी। तेल को दोबारा से गर्म करके एक एक करके हम सारे गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। स्टार्टिंग के 1 मिनट तक हमें बिल्कुल टच नहीं करना है और उसके बाद इस तरह से जो ऊपर झाग आ रही है ना, उसको इवन करना है, सो दैट टेम्परेचर पूरी कढ़ाई में एक जैसे फैल जाए। और हल्के हाथों से अब हम गुलाब जामुन को अलट पलट कर देंगे। गुलाब जामुन लो से मीडियम हीट पर ही फ्राई करेंगे। हाई हीट पर फ्राई करने पे अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से जल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन निकलने लगती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दो। डीप कढ़ाई और सफिशिएंट ऑयल की वजह से गुलाब जामुन में बहुत अच्छा सा कलर आया है। ये इस तरह से ऊपर हल्के हल्के फ्लोट करने लग गए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। बस 1 मिनट के लिए और डीप फ्राई कर लेती हूँ ताकि कलर और अच्छे से आ जाए और इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। वैसे तो गुलाब जामुन को कढ़ाई से निकालते ही स्ट्रेनर में डालकर रूम टेम्परेचर पर रखे हुए या ल्यूकवार्म शुगर सिरप में डाला जाता है, लेकिन क्योंकि ये आटे के गुलाब जामुन हैं तो हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अभी इसे थोड़ा सा कुक और करना है।
अब हम शुगर सिरप की तरफ चलते हैं। उसमें ये कार्डेमम एसेंस मैंने ऐड किया है, आप चाहो तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। हीट ऑन करते हैं और गुलाब जामुन ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिला देते हैं। एक नाइस बॉयल आने की वेट करते हैं और एक नाइस बॉयल आने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। गुलाब जामुन का डो काफ़ी टाइट होने से उसमें मॉइस्चर कम होने की वजह से गुलाब जामुन बहुत शाइनी और ग्लॉसी बनते हैं और ऐसे गुलाब जामुन अंदर से डेंस्ड होते हैं। और अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इन्हें रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी डीप बोल में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। आटे के गुलाब जामुन का सोकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 4-5 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं एक साइड पर। और इतने लंबे इंतज़ार के बाद गुलाब जामुन रेडी हैं। ये बड़े वाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे ना, बड़े भी बनाए हैं मैंने, और बाकी छोटे वाले। पहले ये बड़े वाले चेक कर लेते हैं। देखो कितना अच्छे से रस भर गया है। सी और अभी छोटे वाले। परफेक्ट, डायमंड मिश्री ने अपना काम कर दिया है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है तो मैं आटे की गुलाब जामुन अक्सर बनाती हूँ। हालांकि मावा के गुलाब जामुन से इनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये मावा के नहीं हैं, आटे के हैं, लेकिन घर में किसी को पता नहीं चलता है कि ये आटे से बने हैं। मैंने थोड़ा सा पिस्ता गार्निश किया है, आप चाहो तो कुछ भी गार्निश कर सकते हो या ऐसे प्लेन भी सर्व कर सकते हो। इतने जूसी, इतने परफेक्ट, और वो भी आटे से, है ना मज़ेदार। हॉटीज, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।